जैसे कि मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये डिवॉर्मिंग डे है। ये नेशनल डिवॉर्मिंग डे एवरी ईयर होता है, साल में 2 बार होता है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि स्कूल में आने में, और शायद पिछले जैसे मार्च को हुआ था हमारा डिवॉर्मिंग डे, शायद मैं नहीं आ पाया उस दिन, लेकिन उससे पहले मैं अक्सर यहाँ पे आता, बच्चे अक्सर जानते हैं, यहाँ मैं अपने हाथों से इनको टेबलेट खिलाता था। तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम नेशनल लेवल पे है, ये साल में 2 बार होता है। और इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि बच्चों को हेल्दी रखना। हेल्दी मीन्स कि जैसे हमारे वातावरण, जैसे हमारा कल्चर जो है वो मतलब बच्चों में ऐसा रहता है कि वो हाइजीन नहीं रहता है, साफ सफाई का ख्याल कम रखते हैं, तो अक्सर बच्चों के पेट में ना कीड़े हो जाते हैं। अपनी ज़बान में भी उनको मलाबतैकार से बोलते हैं। तो बच्चों को अक्सर भूख लगती रहती है, और जो खाना खाते हैं तो वो जो भी खाना खाते हैं तो वो जो वाम होते हैं वो खा जाते हैं। तो उसका जो बच्चों को ना उसका कोई इतना मतलब खाने का जो होता है वो नहीं होता है। तो उसके लिए हम एक टेबलेट बच्चों को साल में खिलाते हैं टेबलेट्स। उससे क्या होता है कि बच्चों के पेट से ये कीड़े जो होते हैं निकल जाते हैं। इससे सबसे बड़ा बच्चों का यही बेनिफिट होता है कि बच्चे बीमार नहीं होते हैं, हेल्दी रहते हैं। और जो बच्चा हेल्दी रहता है वो पढ़ने में अच्छा रहता है, स्कूलिंग उसकी रेगुलर रहती है, और स्कूल से कभी वो एब्सेंट नहीं होता है, शार्प माइंडेड होते हैं। बेसिकली वार्म इतनी कोई सीरियस डिजीज नहीं है, बट इट अफेक्ट चाइल्ड हेल्थ। मैक्सिमम बच्चे की सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मान लो बच्चे के पेट में दर्द होता है, उसके अब्डामन में पेन होता है, और मैक्सिमम सुबह उठने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि ये बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो 1 ईयर टू 19 ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टेबलेट खिलाते हैं। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है 1,85,000 के करीब बच्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि चलो ये तो साल में 2 बार होता है। अक्सर हम इस प्रोग्राम को एवरी टाइम हम एक लेटर के थ्रू भी जैसे सी ओ साहब को इन्फॉर्म करते हैं। जस्ट मैंने मैम से जब की तो मैम से मेरी डिस्कस हुई तो कह के मेडिसिन का तो हमें इन्फॉर्म नहीं है। फिर आपके सर कहने लगे शायद हमें गया था वहाँ पर उन्होंने बताया था। तो बेसिकली आप मेरी मैम से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक नोडल ऑफिसर बना लें, और एक डिवॉर्मिंग के साथ साथ में मैम को बताया IFA टेबलेट होती है, आयरन फॉलिक एसिड, वो वीकली बेस पर बच्चों को देते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कास्ट इसको प्रोवाइड करती है। मैंने मैम को अभी बताया भी था कि टेबलेट जो होती हैं वो कलर कोडेड होती हैं, और हमने मतलब एज के हिसाब से जैसे हमने बच्चों का एक क्लास का रखा हुआ है, जैसे 1 या 2 बेसिकली फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनको रेड टेबलेट देते हैं, और 6th क्लास से 12th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको ब्लू कलर की टेबलेट होती है। चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, सबको एक ही टेबलेट मिलती है। उससे ऊपर जो 19 टू अबो उनके लिए रेड कलर की टेबलेट होती है। वो रूटीन में हमारे घरों में भी अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई भी लेडीज़ है जो 18 से ऊपर है, उसको भी आयरन फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो आप एक अपना नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करके मुझे नॉमिनेट कर दें, मुझे बता दें, जो आपके जैसे 550 के करीब आपके बच्चे हैं, तो हफ्ते में मान लो एक टेबलेट उसको चाहिए, तो महीने के लिए कितनी चाहिए, साल के लिए कितनी चाहिए, वो कैलकुलेशन करके मुझे दे दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपको इवन दें कि आपके यहाँ मदरसे के बच्चे हुए भी उनको भी कोचिंग में रख लेना, तो मैं उनके लिए भी टेबलेट्स दे सकता हूँ। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं या किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं,
डॉक्टर भी आपको ना वो जो टेबलेट लिखेगा, मैक्सिमम देखना IFA टेबलेट होती हैं और 200-250 के बीच में एक स्ट्रिप होता है जिसमें 10 टेबलेट होती हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर किसी 2, 4 या 10 बच्चों को भी उस टेबलेट का एक बार आप ला कर के देखना बच्चों में कैसा रिस्पांस आएगा और इनकी हेल्थ देखना एकदम इम्प्रूव होगी। मैक्सिमम आप देखते हैं बच्चे घरों से शिकायत आती है कि बच्चे लंच नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है, या तो पेट में कीड़े होते हैं या वीकनेस होती है। यही टेबलेट्स जो हैं वो बच्चों की जितनी भी रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है वो उसी से कंप्लीट होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये जो जैसे आज शायद खेल नहीं आता, मेरे बेटे मुझे याद कराया कि पापा डिवॉर्मिंग डे है, आपने चलना है, तो मुझे उस वजह से शायद एक्चुअली मुझे CO साहब और DC साहब ने वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है शीश महल में, फिर मैंने टाइमिंग देखी, वहाँ 11 बजे का टाइमिंग है, तो इंशाल्लाह मैं टाइम कवर कर दूँगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आपके प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा जानती हैं क्योंकि इनके फादर साहब भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, CHO रिटायर हुए हैं, और इनकी मदर अभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ये जानते होंगे। और इनके फादर साहब मान लीजिए कि मेरे उस्ताद रहे हैं। जब मैंने ज्वाइनिंग की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग की, दैट टाइम वहाँ पर वो जैसे आप नर्सरी वाले बच्चे को चलाते हैं ना, क्योंकि कभी किसी डिपार्टमेंट में जब फर्स्ट टाइम जाता है ना बंदे को, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से चलाया, अपने बच्चों की तरह बैठा करके, जैसे लेटर कैसे लिखना होता है, मेडिसिन का क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो आप मुझे भी इस चीज़ की खुशी है कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे हर टीचर हैं। वैसे भी अक्सर बच्चे की बुक्स वगैरह देखता रहता हूँ, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा करिए, जैसे मैं काफ़ी सारी हमें देखता हूँ ग्रुप में जनरल नॉलेज का भी डालते रहते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से जो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मोबाइल का थोड़ा सा रहता है बच्चों में। तो मोबाइल का बहाने से बच्चे अगर मोबाइल ले लेते हैं तो वो काम तो करते हैं, उसके साथ और एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। क्योंकि मैं थैंक्स करता हूँ चेयरमैन साहब का भी, और शायद आज वो इनका है नहीं है, तो अभी मेडिसिन के लिए अगर कुछ बच्चे आप भेजेंगे, मैं अपने हाथों से उनको बुला देता हूँ। अगर किसी को डाउट है कि ये कोई ऐसी मेडिसिन, क्योंकि पहले ये कल्चर हुआ करता था कि ये दवाई नहीं खानी, इससे ये हो जाता है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं पिछले कम 15 सालों से आज डिपार्टमेंट में हूँ, तो हर साल मेरे प्रोग्राम होते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 टेबलेट में प्रोग्राम वाले दिन खाता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब खा के दिखानी पड़ती है कि ठीक है भाई इस टेबलेट में कोई फर्क नहीं है, पहले मैं खुद ही यूज करता हूँ। तो फिर और इवन देन कभी जब मेडिसिन लाई तो मैं इधर आया था इन्हीं को लेकर, आपके पीछे लेकर आने के लिए, मैं भी जा सकता था लाने के लिए, बट इस टेबलेट में कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इस टेबलेट को अच्छे तरीके से खाएं, मीठी टेबलेट होती है, और इससे अक्सर मतलब याद से ये खानी चाहिए। और IFA टेबलेट के लिए आज ही मुझे बताएं कितनी है, मुझे अगर पता चल जाएगा तो मैं अगर यहाँ भी अवेलेबल नहीं हो तो मैं आपके स्कूल के लिए पक्का अरेंज करा के दूंगा, कम से कम किसी एक स्कूल में होगा तो नेक्स्ट आके करवा दूंगा। अल्लाह मौला मौला अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, रब्बना इरहम लना, शिफा तू ही तो देता है, निजात तू ही तो देता है, कोई भी गम हो या रब, मिटा तू ही तो देता है, कहने को फकत गुल की पत्तियां ही तो है या रब, कहने को फकत गुल की
ही तो है या रब, गुले गुलफाम में खुशबू फैला तू ही तो देता है। शिफा तो देता है, निजात तो देता है। कोई भी गम हो या रब, मिटा तू ही तो देता है। मेरे आका ने फरमाया फकत एक ज़ात अल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया फकत एक ज़ात अल्लाह है। डूबते को हमेशा रब, बचा तू ही तो देता है। शिफा तू ही तो देता है, निजात तू ही तो देता है। कोई भी गम हो या रब, मिटा तू ही तो देता है। करम तेरा हो जिस पे तो दोनों जहान उसके हैं। करम तेरा हो जिस पे तो दोनों जहान उसके हैं। तेरी रहमत का ये साया अता तू ही तो देता है। शिफा तू ही तो देता है, निजात तू ही तो देता है। कोई भी गम है या रब, मिटा तू ही तो देता है। मेरे जो राज है या रब, खबर तुझको है सब या रब। मेरे जो राज है या रब, खबर तुझको है सब या